राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा गुरुवार को ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंची। यहां राहुल ने कहा कि मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत है, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जो ओबीसी नहीं पैदा हुए थे, राहुल बोले कि नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट में गुजरात में पैदा हुए थे, उनको उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। वे पूरी दुनिया में झूठ बोल रहे हैं कि वे ओबीसी में आते हैं। ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेंगे, जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना होती है। सुबह उनको देखो एक सूट पहनेंगे 2 से 3 लाख का, फिर शाम को दूसरा सूट साल पहनेंगे 4 से 5 लाख का, लंच में देखो नया सूट पहनेंगे, जूता पहनेंगे 3 से 4 लाख के, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के। ऐसे में 1,60,000 रुपये महीना आ रहा है और खर्च कर रहे हैं 2 से 3 करोड़ रुपए। ये कहाँ से आ रहा है? राहुल बोले जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई तो लोगों ने कहा कि आपने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा तो कर ली, लेकिन जो बाकी राज्य छूट गए उनका क्या? इसके बाद हमने मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू की, इसलिए हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जारी रखी। राहुल गांधी ने कहा कि 50% लोग ओबीसी, 23% लोग दलित आदिवासी हैं। इसके बाद भी उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। फिर भी ये लोग न तो ब्यूरोक्रेट हैं और न ही इनके हाथ में कोई अधिकार है। ऐसे में भारत कैसे जुड़ सकता है? 200 कॉरपोरेट में से टॉप मैनेजमेंट में न एक ओबीसी है, न दलित है और न ही आदिवासी। दिल्ली में 90 अफसरों में महज 3 ओबीसी हैं, 1 आदिवासी, 3 दलित हैं। 73% लोगों में सवर्ण गरीब भी हैं। अडानी जी की कंपनी में भी गरीब ओबीसी दलित आदिवासी नहीं है। अगर मिल गया तो मैं जाति जनगणना की मांग नहीं करूंगा। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता जातीय जनगणना की मांग उठा रहा है। उन्होंने कहा कि कारपोरेट में ओबीसी नहीं है, तो क्या हुआ? देश का पीएम तो ओबीसी है। जब से मैंने यह मुद्दा उठाया, मोदी जी कहने लगे कि देश में अमीर और गरीब जाति है। अगर देश में अमीर गरीब की जाति है तो मोदी जी ओबीसी कैसे बन गए? ये 24 घंटे कहते हैं मैं ओबीसी हूं। मैं कहता हूं कि मोदी जी आप ओबीसी नहीं, आप जनरल कास्ट के हैं। इसलिए हम जानते हैं कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। ये सामाजिक न्याय की बात है, कांग्रेस इससे पीछे हटने वाली नहीं है। तो ये तो हो गई मोदी जी की और राहुल गांधी जी की कटाक्ष एक दूसरे को लेकर। कोई अमीरी गरीबी को लेकर बात कर रहा है, कोई ओबीसी जनरल और एससी एसटी को लेकर बात कर रहा है। 2024 का चुनाव क्या जाति जनगणना के आधार पर लड़ा जाएगा? 2024 का चुनाव क्या राम मंदिर के मुद्दे पे लड़ा जाएगा? 2024 का चुनाव क्या हिंदू और मुसलमान पे लड़ा जाएगा? 2024 का चुनाव क्या एससी एसटी ओबीसी और जनरल के बीच लड़ा जाएगा? मतलब किन मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा? या फिर 2024 का जो मुद्दा है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का होना चाहिए। 2024 का जो मुद्दा है वो सीमा सुरक्षा को लेकर होना चाहिए। 2024 का जो मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कितना मजबूत है उसको लेकर होना चाहिए। ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब 2024 के आम चुनाव में जनता देगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या फिर विपक्ष के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस हुआ, चाहे वो सपा हुई, बसपा हुआ, आरजेडी हुआ, या फिर देश के दक्षिणी भाग में जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो हुई, वो लोग जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उस मुद्दे में आम जनता को, जो गरीब जनता है, जिनको वाकई में आज उनके घर में कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उनको एक बेहतर इलाज की जरूरत है। अगर आपके घर में भगवान ना करे कैंसर जैसी अगर भयंकर बीमारी हो जाए तो क्या आप अपने उस व्यक्ति का इलाज उतनी सफलता के साथ करवा सकते हैं जितनी सफलता के साथ यदि वही बीमारी राहुल गांधी, मुकेश अंबानी, अडानी या फिर किसी बड़े नेता को हो जाए, वो करा सकते हैं? उनके लिए विदेशों वाले ट्रीटमेंट तुरंत अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन इस गरीब जनता, मतलब इस देश की जो गरीब जनता है, वो अगर उत्तर प्रदेश की है तो बहुत जाएगी तो पीजीआई तक जाएगी,
और बहुत ज़्यादा जिसके पास मतलब कि खेत बेचने का संसाधन होगा, 2-4 बीघा खेत होगा, वो बेच बाच के बहुत जाएंगे तो मुंबई के अस्पताल में जा सकते हैं। लेकिन जब भी इन मुद्दों की बात होती है, हम और आप इन नेताओं के चंगुल में फंस जाते हैं। आम चुनाव फिर से आ गया गुरु, और मैं आपको बता रहा हूं, या तो आप राहुल गांधी के एजेंडे पे वोट करेंगे, या तो आप मोदी के एजेंडे पे वोट करेंगे, या तो आप अन्य पार्टियों के जो जिस पार्टी को आप मानते हैं उस पार्टी के एजेंडे पे वोट करेंगे। अगर आप वोट नहीं करेंगे तो अपने एजेंडे पे। आप अगर वोट नहीं करेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर जो आपका मूलभूत और प्रथम अधिकार है, आप वोट हमेशा जब भी करते हैं तब इन नेताओं के चंगुल में फंसकर करते हैं। और ये नेता कभी भी आपको बेहतर इलाज देने की बात करते हैं क्या? कभी भी ये नेता आपके गांव वाला, आपके क्षेत्र का जो प्राइमरी स्कूल है, जो प्राइमरी अस्पताल है और जो मूलभूत सुविधाएं देने वाले तमाम सरकारी यंत्र हैं, उनके नाम पर आपको वोट देने को कहता है क्या? क्या ये लोग कभी कहते हैं कि आपके क्षेत्र का विधायक अगर मैंने सही कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है तो उसको आप वोट मत दीजिएगा? क्या यह बात ये लोग कभी कहते हैं क्या? इस देश की जनता हमेशा लगातार चिल्लाती है कि गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, या फिर चमचा मीडिया, चमचा मीडिया, चमचा मीडिया। क्या आपने कभी सोचा है कि ये नेता आपको किस तरह से मैनिपुलेट करके आपके बेसिक मुद्दों से भटकाते हैं, और चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो? लेकिन इस पे आप कभी भी सवाल नहीं उठाएंगे। आप अपने आप को कभी नहीं कोसेंगे कि हम किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूं, हर विचारधारा के लोगों की बात कर रहा हूं। आप तुरंत पत्रकारों को, नेताओं को कोसना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक आप में से अधिकांश लोगों ने अपने गांव के प्राइमरी स्कूल के नाम पर कभी भी किसी नेता को नहीं चुना है। आपने कभी भी अपने गांव सड़कों, नालों के नाम पर कि वो अच्छा बन जाए, उसके नाम पर आपने कभी किसी नेता को नहीं चुना है। आपके इलाके का जो लेखपाल है वो घुसखोर ना हो, आपका एसडीएम ईमानदार हो, तहसीलदार ईमानदार हो, डीएम ईमानदार हो, पुलिस ऑफिसर ईमानदार हो, इस मांग को लेकर आपने कभी भी चुनाव में वोट नहीं दिया है। कभी आपने नेताओं के सामने यह मांग नहीं रखी है। लेकिन जब भी इस देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं, आपका लेखपाल घूस लेगा, अगर आपका एसडीएम घूस लेगा, डीएम घूस लेगा, तो आप लोग छाती पीटने लगते हैं। ये तमाम सवाल हैं। इस बार जब वोट देने जाइएगा तो जरा अपने आप से पूछिएगा कि आप राहुल गांधी, मोदी या फिर तमाम पार्टियों के चंगुल में फंसकर उनके एजेंडे के हिसाब से काम कर रहे हैं, या फिर आपका अपना भी कोई एजेंडा है, आपके अपने भी कोई शर्तें हैं कि हम इस शर्त पर आपको वोट देंगे, इस शर्त पर हम आपको सरकार बनाने देंगे। ये तमाम सवाल जरा सोचिएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, होशियार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जरा सोचिएगा इस बारे में। नमस्कार, जय हिंद।